माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर दीपा एक बार फिर से एक नई वैकेंसी की अपडेट के साथ आप सभी के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ आपके केजीएस इंजीनियर्स परिवार में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट्स होती है मेरी कोशिश रहती है कि सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाऊं ताकि कोई छोटा सा मौका भी आपके हाथ से छूटे ना। और आज की जो वैकेंसी है वो निकल के आई है हमारे उत्तराखंड स्टेट से। पहले आप इसकी पूरी जानकारी ले लीजिएगा, आपको अच्छी लगे कि हाँ मेरे लिए उपयोगी है तो फॉर्म फिल जरूर कीजिएगा। ये वैकेंसी हमारी आईटीआई और डिप्लोमा दोनों के लिए हैं। कुछ वैकेंसीज कुछ फ्रेशर्स की हैं और कई में एक्सपीरियंस भी मांगा है। और पहले आप इसकी पूरी डिटेल देखिए, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना वो इसकी सैलरी है। जी हाँ, आईटीआई वालों के लिए भी इतनी अच्छी सैलरी ऑफर की गई है, वो अभी तक आपकी और बहुत कम देखने में मिलती है। सबसे पहले बात करूं, 25 सितंबर का ये आपका नोटिस जारी हुआ था। 28 सितंबर से यानी कि आज से फॉर्म भरे जाने शुरू हैं। जी हाँ, 28 सितंबर से फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया है। 18 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आप कोई मॉडिफिकेशन करनी है वो कर पाएंगे। और जो आपका रिटन एग्जाम है वो 25 नवंबर तक हो जाएगा। यहां पर उसने लिखा है लिखित परीक्षा, तो यहां से बच्चों को लगता है कि ये ऑफलाइन होगा। नो डाउट ये ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन उसने यहां पर बोला है कि ऑनलाइन लेने की जरूरत पड़ी तो हम ऑनलाइन भी लेंगे। इस नोटिस में आगे भी बोला है। ठीक है, डेट्स पता चल गई कब से कब तक। आज से शुरू हो चुका है, 18 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि मैडम किस किस के लिए ये वैकेंसी है, डिप्लोमा के लिए कौन सी है, आईटीआई वालों के लिए कौन सी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये आपके रिक्रूटमेंट्स है भाई। सबसे पहले यहाँ पर आऊंगी, टोटल यहाँ पर कह रहे हैं कि 140 पदों की है। तो यहाँ पर आपके क्या कह रहे हैं, टेक्नीशियन में भी इलेक्ट्रिकल वाले 21 वैकेंसी आपकी है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिकी के यानी मैकेनिकल के 9 है, नलकूप के 16 है, प्लम्बर का 1 है, मेंटेनेंस का 1 है, इलेक्ट्रीशियन का एक अलग से पोस्ट है। ये जो इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन ग्रेड है भाई, टेक्नीशियन में आईटीआई वाले मांगे हैं, और जो ये इलेक्ट्रीशियन का एक पोस्ट है इसमें भी आईटीआई अलाउड है, लेकिन 3 साल के डिप्लोमा वाले भी अलाउड है। ठीक है, तो ये पोस्ट मैंने कहा था डिप्लोमा वालों के, पॉलिटेक्निक की भी भाई। टोटल मिला के आपकी 196 वैकेंसीज यहाँ पर डायरेक्ट उसने अपलोड की हैं। 3 ऐसे आपकी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रिपेयर की हैं, इस तरीके से करके टोटल कितनी 196 हो जाती है। अच्छा, फिर इसमें जो भी आपकी अपडेट्स होंगी उसने वहां पे बोला ही है कि आपको आपकी वेबसाइट्स या फिर आपके जो मोबाइल फोन नंबर है, कोई भी अगर आपका एग्जाम डेट आगे पीछे होती है तो आप जिस नंबर को रजिस्टर करोगे वो रजिस्टर्ड नंबर आपका वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि उस पे एसएमएस भी भेजे जाएंगे। और जो ईमेल भेजो, एक्टिव ईमेल आईडी दीजिएगा फॉर्म फिल करते टाइम पे, वहां पर आपको सारी अपडेट्स भी देगा। ठीक है, इसके बाद जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर आ जाते हैं सीधा। ये आपको वैकेंसीज की डिटेल दी हुई है। सबसे पहले जो है वो हमारा यहाँ पर उसने दिया है आपके ये, अगर मैं मेन हमारी इसकी बात करूं, हमारा जो इलेक्ट्रीशियन वालों की है, इलेक्ट्रीशियन की टेक्नीशियन ग्रेड 2 की जो है 21 पोस्ट हमारी इलेक्ट्रिकल वालों की निकल के आती हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ये पे स्केल जो मैं कह रही थी कि इसका सबसे अच्छा है, पे स्केल इसका 27,200 से लेके 86,100, यानी बेसिक पे भी आपकी 27,200 की रहेगी। इसमें आपके अलाउंसेस ऐड होंगे, और अलाउंसेस वगैरह ऐड ऑन, सारे अलाउंसेस ऐड करके एक अच्छा खासा पे स्केल आपके हाथ में एक महीने में लगभग 40K के आसपास की सैलरी आपके हाथ में आती है, तो जो कि एक अच्छा अमाउंट माना जाता है। 18 से 42 साल तक की एज है, ये जनरल की एज है। फिर इसमें SC ST का जो 3 और 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो है ही है। फिर इसके बाद यहां पर आप ये देख लीजिएगा कि कौन अलाउड है कौन नहीं। इसमें बात करूं, ये टेक्नीशियन की पोस्ट देख के हमें लगता है कि आईटीआई, जी हाँ आईटीआई मांगी है। 10वीं तक आपने अपना साइंस मैथ से आपकी 10th होनी चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई उसने बोला है कि भारतीय या राज्य, यानी कि एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, आपकी नेशनल हो या फिर स्टेट की हो तो भी चलेगा, स्टेट बोर्ड से। लेकिन साथ में उसने ये मांगा,
2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस। इस वर्किंग, अगर आपके पास प्रॉपर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो भी ठीक है, नहीं तो अगर आपकी 2 साल की कहीं की अप्रेंटिसशिप कर रखी है, वो बहुत से बच्चे मिलते हैं भाई। जी, मैं अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज की भी अपडेट आपको देती रहती हूं। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो भी आपका वो 2 साल की होनी चाहिए, लेकिन अगर 2 साल की अप्रेंटिसशिप है इसी ट्रेड में तो आप का वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काउंट होगा, आप इसको भर सकते हैं। सेम ऐसे मैकेनिकल वालों के लिए है, नो, आपकी मैकेनिकल की 9 पोस्ट है भाई ये रही, और वही की वही क्राइटेरिया है, 2 साल का एक्सपीरियंस, 18 से 42 साल। फिर सेम ऐसे ही आपकी यहाँ पर उसने नलकूप मिस्त्री की 16 पद निकाले हैं। फिर सेम यहाँ पर इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई। यहाँ पे आपकी आईटीआई के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और याद रखिएगा यहाँ पे उसने ये भी बोला है कि अगर मान लीजिए टाई होता है, 2 नंबरों में टाई है, तो टाई ब्रेकेज कैसे होगी कि अगर आपने कोई एक्स सर्विसमैन है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस 2 से ज्यादा सालों का होगा उनको प्रायोरिटी देंगे, या फिर कोई हायर एजुकेशन वाले होंगे तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। वो टाई ब्रेकर में सब में है। सेम आपकी एक पोस्ट प्लम्बर की है, उसके लिए भी है। फिर इसके बाद जो मैं आपकी बता रही थी यहां पर जो हमारी आती है आपकी इलेक्ट्रीशियन की, हालांकि एक ही पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की, लेकिन इसमें देखिएगा इसमें जो डिफरेंस है, एज आपकी उसमें मिनिमम थी 18, इसमें है 21 साल, 21 से 42 साल की है। और इसमें जो पे स्केल है 21,700 का, और इसमें हमें कोई भी यहां पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। देखिए, राज्य के माध्यमिक प्रवाधिकी का संबंधित ट्रेड से 3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स, 3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स हमारा डिप्लोमा ही होता है, या फिर उसने बोला भी है अथवा पॉलिटेक्निक से संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट। तो यहां पर हमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, डिप्लोमा वाले इस एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के अगर मूल निवासी हो, उत्तराखंड से हो, तो उत्तराखंड के बच्चों को मैं जरूर कहूंगी कि भर लीजिएगा, एक पोस्ट जरूर है भैया, तुम्हें भी एक ही चाहिए। और क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड है तो ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा अगर सिर्फ उत्तराखंड वाले भरते हैं तो। ठीक है, मैं क्यों उत्तराखंड वालों को जोर दे रही हूं, क्योंकि अभी मैं बताती हूं, इसमें एक लूप पॉइंट भी उसने डाला है। वो ये आपकी वैकेंसीज की डिटेल हो गई सबकी। फिर इसके बाद जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपका जो पेपर होगा वो कैसे है। यहां पर देख लीजिएगा पेपर कैसे होगा। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आपका ओएमआर बेस्ड ही होगा, लेकिन उसने एक इस पूरी नोटिफिकेशन में एक जगह पर यह भी लिखा है कि जरूरत पड़ी तो ऑनलाइन या ऑफलाइन पेपर, जो आपका ऑनलाइन होगा तो भी आपका उधर ही आएगा, ऑफलाइन होगा तो आपको ओएमआर शीट। तो इसीलिए हम इसको मोस्ट प्रोबेबल कहेंगे कि ऑफलाइन ही होगा, लेकिन अगर आपका ऑनलाइन हो भी सकता है, कोई बदलाव ये करे तो आयोग पे डिपेंड करता है। क्या पेपर पैटर्न है भाई, 100 नंबर, यहां पर उसने बोला 100 अंकों का पेपर है, 100 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो ज्यादा कोई हेक्टिक नहीं है इसमें। यहां पर उसने आपका प्रॉपर पैटर्न नहीं बताया, आपको बता दूं, इसमें 70 मार्क्स की तो ट्रेड रहती है, 70 नंबर आपके टेक्निकल के होंगे और 30 नंबर जो है वो आपके नॉन टेक के रहते हैं। 30 नंबर आपके किसके, नॉन टेक के रहेंगे। नॉन टेक में आपका मैथ्स वगैरह जो है, रीजनिंग वगैरह सब आएगा। और टेक्निकल ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड में बच्चे बोलते हैं कि मैम आईटीआई या डिप्लोमा, उसने लिखा है कि आपकी जो आपका एनसीवीटी का पाठ्यक्रम है उसका, तो यानी कि आपकी ट्रेड से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल के कोई भी क्वेश्चन वो यहां पर डाल सकता है, चाहे वो मशीन का हो, चाहे वो आपका आपके पावर सिस्टम का हो, बेसिक का हो, मैग्नेटिक का हो, किसी का भी। तो कोई आपको ये नहीं बोल सकते, आपके सेम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिटर, जितनी भी ट्रेड्स है पूरी आईटीआई सिलेबस की उसने बात की है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और एक चीज और बता दूं भाई, यहां पे गलत आंसर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग है, और साथ ही साथ अगर आपकी ओएमआर शीट बेस्ड है, आपने उसमें एक से ज्यादा सर्कल भर दिए, चाहे उसमें सही जवाब भी होगा, लेकिन अगर मल्टीपल आंसर दे दिए तो भी आपका आंसर गलत माना जाएगा और उसके लिए भी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा।
अगर आपने मतलब जिसे ओवर राइटिंग कहते हैं, कोई कटिंग वगैरह कर दी आपने या व्हाइटनर वगैरह का यूज किया, तब भी आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। देखिए मैंने बोला था ऑनलाइन ऑफलाइन का, तो इस वजह से बोला था, उसने लिखा है ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराए गए मॉनिटर कंप्यूटर टैब पर ही दिए जाएंगे। ठीक है, उसने बोला वैसे तो आपका ऑफलाइन ही होगा, OMR बेस्ड ही, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, अगर ऑनलाइन पेपर कराने की स्थिति आई, तो वहां पर जो आपको मॉनिटर मिलेगा उसी पर ही आपका पेपर भी और आंसर की जगह भी होगी। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए बच्चे? एज आपको बता दी भाई 18 से 42 और एक में 21 से 42 कैलकुलेट होगी 1 जुलाई 2024 तक। जी हाँ, 1 जुलाई 2024 तक की आपकी एज ये इस दायरे में आनी चाहिए। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हाँ ये इस पे आ जाइए। नेक्स्ट, आवेदन हेतु पात्रता। इसमें आपको एक चीज मैंने नोटिफिकेशन में बोला था कि उत्तराखंड के अगर निवासी हो तो ज्यादा अच्छा है भाई, आपके लिए अच्छा मौका है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस पर उसने क्या कहा कि अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा आयोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकृत हुआ हो। मतलब आपके उत्तराखंड का जो आपका जो उत्तराखंड का सेवा आयोजन कार्यालय है, एम्प्लॉयमेंट आप डिपार्टमेंट कहते हैं, जो उत्तराखंड का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले पहले। ठीक है, और अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है। आपने वहां से उत्तराखंड से 10th वगैरह की हुई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां के, अगर आप परमानेंट रेजिडेंटल हैं तो। नहीं, अगर अनदर स्टेट के हैं तो याद रखिएगा अनदर स्टेट वालों का उत्तराखंड में, उत्तराखंड के सेवा आयोजन में यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होने का मतलब है कि वहां का होना ही। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी तरीके से वहां करवा रखा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन, तो आप अलाउड है। और नहीं तो आप अपना इससे पहले पहले फॉर्म फिल की लास्ट डेट से पहले पहले करवा लीजिए। ठीक है भाई, ये सारी इसकी जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो मैंने आपको यहां पर दी। फिर वही रिजर्वेशन की वही बात, अब बात आती है कि मैम फॉर्म है कितने का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्म है कितने का। अगर इसकी बात करूं तो यहां पर ये ज्यादा महंगा फॉर्म नहीं है, इसीलिए मैं कह रही थी कि भर लीजिए। आप जो फॉर्म भरेंगे वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर एजुकेशनल डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, पेमेंट करें और अपना भाई अपना प्रिंट निकाल लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म मैम कितने का है, एक मैं नीचे दिखा दूं, 300 रुपए का। जी हाँ, आ जाइए अब इसके ऊपर, फॉर्म कितने का है, ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ आपका 300 रुपए का फॉर्म है भाई, अनरिजर्व्ड का, अनरिजर्व्ड का। और जो उत्तराखंड के ओबीसी वाले हैं, अनरिजर्व्ड मतलब जनरल जो अनदर स्टेट है अनरिजर्व्ड, या फिर उत्तराखंड के जो ओबीसी के निवासी हैं उनके लिए 300 रुपए का है। SC ST EWS के लिए 150 का है, दिव्यांग के लिए भी 150 का है, ऑर्फन के लिए जो अनाथ कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नहीं है भैया, 0 रुपए। ठीक है, फीमेल वाली भी इन्हीं के अंदर आएंगे। अगर आप फीमेल जनरल कैटेगरी है 300 रुपए, फीमेल SC ST EWS है 150 रुपए, दिव्यांग है 150 रुपए भरने होंगे। ठीक है भाई, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर देनी थी वो मैंने सारी आपको यहाँ पर बता दी है। तो आई होप सो अब आपको डिसीजन लेने में मदद होगी कि भैया मुझे इसके लिए भरना है या नहीं, क्योंकि पे स्केल अच्छा है, मेरी मानिए अगर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो जरूर भरिएगा। ठीक है, तो ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ इसी केजीएस इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। और इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान रखिएगा, डेली मैं आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास इसी चैनल पर 3 बजे यूट्यूब पर लेती हूं, तो 3 बजे केजीएस इंजीनियर्स JEE चैनल पर मेरे साथ जुड़ना मत भूला करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में आपके साथ, तब तक ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।